बेटा इसमें हम स्रोत 2 के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो इसमें सीताराम पांडे के बारे में हम पढ़ेंगे। सीताराम पांडे जो थे वो सूबेदार थे उस समय में, ठीक है। 1812 में उन्होंने भर्ती उनकी हुई थी सेना में और 1860 में उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, ठीक है। हालांकि उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करी थी विद्रोह में, लेकिन उनका बेटा जो था वो भारतीयों के साथ था। उसने अंग्रेज़ के खिलाफ विद्रोह किया था और उनके सामने ही, उनकी आंखों के सामने ही अंग्रेज़ों ने जो है उनके बेटे को मार डाला था। तो बाद में रिटायरमेंट के बाद सीताराम ने अपनी जो है कुछ यादें लिखी, कुछ जो भी उनको स्मृतियाँ थी उस समय की, उसको संस्मरण कहते हैं बेटा, ठीक है। और इसका किताब का नाम रखा गया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। इसको लिखने में इनको प्रेरणा दी थी नारगेट ने, जो कि अंग्रेज़ के अफसर थे, ठीक है, नारगेट। और उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में उनकी किताब का। तो उसी के अंश इसमें दिए गए हैं बेटा। हाँ, तो इसमें देखेंगे, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। यानी कि जब अवध पर कब्जा किया था अंग्रेज़ों ने, तो उससे अविश्वास की भावना आ गई थी सिपाहियों के अंदर। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हाँ, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेजा गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने सिपाहियों को क्या बताया कि विदेशियों ने जो है बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। तो उन्होंने कई कई जो है मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्हें भड़काया, ठीक है। क्यों भड़काया? ताकि बादशाह जो है दोबारा दिल जो है गद्दी पर दिल्ली में बैठ सकें। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफ़ल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। तो इसी समय जो है सरकार ने क्या किया था, नई राइफ़ल जो है दी सिपाहियों को और उनका प्रशिक्षण देने लगे। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफ़लों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया हुआ है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जिससे कि विद्रोह जो है चिंगारी से आग का रूप जिसने लिया वो क्या था कि जो राइफ़ल जो यूज़ हो रही थी, जो उनको दी गई थी बेटा, बंदूकें राइफ़लें दी गई थी, उसमें कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। अब गाय जो है, गाय तो माता के समान थी, है ना। हिंदुओं के लिए हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही यह जो है अफवाह जो है, यह खबर जो है बहुत ही जल्दी आग की तरह सब जगह फैल गई कि भाई ये जो है अब हमारा जो है धर्म नष्ट करने पर आमदा हो गए हैं अंग्रेज़। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ जो हैं वो क्या करेंगे, सबको ईसाई बनाएंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो यह अफवाह जो है बहुत ही तेज़ी से अंग्रेज़ों के खिलाफ फैलने लगी। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं,
ठीक है। तो इन्होंने जानबूझकर, अंग्रेज़ों ने ऐसी जो राइफ़ल तैयार की है जो कि उनके धार्मिक भावनाओं को, जिससे कि चोट पहुँचे। हिंदुओं के लिए क्योंकि गाय जो थी वो पूजनीय थी, और मुसलमान लोग भी जो थे वो सूअर की जो है सूअर का मांस जो है वो नहीं खाते थे। तो इससे दोनों की भावनाएं जो है वो आहत होने लगी थी। कर्नल साहब का मानना था कि वह बेचैनी से जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो कर्नल साहब ने क्या कहा, वो याद कर रहे थे सीताराम जो है, उन्होंने हिदायत दी कि भाई ये कुछ ही समय की बात है, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा विद्रोह। ठीक है बेटा। तो इसके नीचे जो देखेंगे क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सब, सारे क्वेश्चन इसी में से दिए गए हैं बेटा। जैसे कि पहला है, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णुपद और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा। ये हमने पहले स्रोत में हमने पढ़ा था, क्यों लौट जाने को कहा, क्योंकि बहुत ही जल्द एक विद्रोह होने वाला था। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह अब जगह सेफ नहीं है, तो आप वापस लौट जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। तो सीताराम पांडे कौन थे बेटा, सूबेदार थे, है ना, जिन्होंने 1812 में जो है ज्वाइन किया था सेना को, और संस्मरण लिखने के लिए जो अफसर थे, अंग्रेज़ी अफसर नारगेट ने उन्हें प्रेरणा दी थी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेज़ी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों बढ़ गया था। तो ये ऊपर लिखेंगे, राइफ़ल के बारे में लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, कि उसमें जो चर्बी थी वो गाय और सूअर की चर्बी थी, और अवध पर कब्जा कर लिया था, इसलिए अविश्वास बढ़ गया था। इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो इतिहास को जानने के लिए जो संस्मरण, यानी कि जो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, संस्मरण ही है। ठीक है, किस प्रकार सहायक हो सकता है, तो ये हमारे सामने ही है। इससे हमें पूरी इतिहास की जानकारी मिलती है ना, और हम उस समय में पहुंच जाते हैं जब यह घटना घटी थी। और यह बहुत ही रोचक चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं ये सब। तो जल्दी से सब बच्चे अपनी वर्कशीट्स को करेंगे और टीचर को सेंड कर देंगे।